बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामिन इकराम, अस्सलामु अलैकुम। शहादत इमाम आली मकाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के वाक़यात पर मबनी प्रोग्राम शहीद इब्न शहीद के साथ मेज़बान परवेज़ दुरानी आपकी खिदमत में हाजिर है। सामिन मोहतरम, ये प्रोग्राम हार्ट FM 89 लिया के लाइव स्टूडियो से पेश किया जा रहा है। सामिन मोहतरम, आज का ये प्रोग्राम हार्ट FM 89 लिया के फेसबुक पेज पर लाइव भी आप समाअत फरमा सकते हैं। सामिन, कल के प्रोग्राम में आपने समाअत फरमाया कि हज़रत इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हज़रत इमाम मुस्लिम को कूफा में वहाँ के हालात मालूम करने के लिए भेजते हैं और कूफा वाले हज़रत इमाम मुस्लिम का बहुत पुरतपाक तरीके से इस्तकबाल करते हैं और हज़ारों की तादाद में लोग उनकी बैयत करते हैं। ये हालात देखकर इमाम मुस्लिम हज़रत इमाम आली मकाम को ख़त लिख देते हैं कि यहाँ के हालात साजगार हैं और आप तशरीफ़ ले आइए। इसके बाद क्या होता है, समाअत फरमाइए। सामिन, कूफा के लोग इंतज़ार में थे कि इमाम आली मकाम को हज़रत मुस्लिम का ख़त पहुँच चुका है और वो तशरीफ़ लाने वाले हैं। इस तसव्वुर से हिमायत इमाम में उनके जोश व खरोश में हर रोज़ इजाफ़ा होता जाता है। बड़े बड़े इज्तिमा होते, यजीद के ख़िलाफ़ और इमाम आली मकाम के हक़ में नाराबाजी होती। कूफा का गवर्नर वाकई नरम दिल और अहले बैत मुस्तफ़ा का ग़ुलाम है, लेकिन कूफियों के इस रवैये पर उसे तशवीश ज़रूर थी। उसने चंद ज़ोमा को बुलाकर समझाने की कोशिश की कि मैं तुम्हें इमाम आली मकाम की बैयत से मना नहीं करता, लेकिन अपनी इन कार्रवाइयों को रोक दें जिनमें तशद्दुद का रंग पाया जाता है। मगर कूफियों ने उसकी परवाह न की और अपनी बात पर अड़े रहे। एक रोज जामे मस्जिद में नोमान ने तशद्दुद रोकने के लिए धमकी आमेज खुतबा भी दिया। लेकिन किसी ने कोई बात न मानी। हजरत मुस्लिम के गिर्द हर वक्त हजारों लोगों का इज्तिमा रहता, आपके पीछे नमाजें अदा करते, जगह जगह मजालिस, महाफिल, वाज़ो इरशाद का एहतमाम होता। यूं समझना चाहिए कि लोगों की अक्सरियत अपने काम काज को भूलकर शमाए हुसैनियत का परवाना वार तवाफ करने में मसरूफ रहती। जिधर भी इब्ने अकील का गुजर होता, लोग आपकी राहों में आंखें बिछाते। आपके शहजादों की ज़ियारत के लिए औरतों के ठठा लग जाते। कोई उनका मुंह चूम रही है, कोई कपड़े तब्दील कर रही है, कोई फल खिलाने के लिए बेताब है, कोई कदमों को बोसे दे रही है, कोई उनके जिस्म पर हाथ मलकर बरकत के लिए अपने जिस्म पर फेर रही है। अजीब मेला लगा हुआ है। कोई आ रही है तो कोई जा रही है, कोई पंखा झल रही है, कोई करीब जाने के लिए बेताब खड़ी है। इस तरफ तो ये प्यार मोहब्बत के मेले लगे हुए हैं, उधर इब्ने ज़ियाद अपना सफर तय करता हुआ कूफा में इस तरीका से दाखिल होता है कि सर पर स्याह रंग की दस्तार है और चेहरे पर निकाब पहनी हुई है और बजाय बसरा की तरफ के आने से रास्ता तब्दील करके मक्का मुअज़्ज़मा के रास्ते से आता है। उसके साथ फौज के चंद दस्ते भी थे जिन्हें कहा गया कि तुम कूफा में सुबह दाखिल होना। किसी शख्स ने दूर से एक नकाबपोश सवार को देखा तो उसने पूरे शहर में दुहाई मचा दी कि लोगों, तुम्हें मुबारक हो, इमाम आली मकाम तशरीफ ले आए हैं। लोग शहर से बाहर निकल आते हैं, लेकिन वो तेजी से घोड़ा दौड़ाता हुआ शहर में दाखिल हो जाता है और दारुल इमारत के करीब पहुंच जाता है। लोग हैरानी से वापस आते हैं कि इमाम को ऐसा नहीं करना चाहिए था।
इब्न ज़ियाद इमारत के अंदर ऐसी जगह पर खड़ा हो जाता है जहां वो इन लोगों के साथ बआसानी बातचीत कर सकता है। कूफी दारुल इमारत के करीब आ जाते हैं। इब्न ज़ियाद जुबान में ज़बरदस्ती मिठास पैदा करके उनसे इस किस्म की गुफ्तगू करता है कि सब लोग खामोशी से वापस आ जाते हैं। कूफे के लोग ज़ेरे निकाब नूर को देखना चाहते थे, लेकिन नकाब उठते ही एहसास हो गया ये तो आग और जुल्मात है। वो तो मुश्ताक थे, फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के चांद की जियारत होगी, लेकिन वो समिया का वल्दुल हराम निकला। इब्न रसूल की राह देखते थे, उन्हें इब्न मजहूल से वास्ता पड़ गया। वो मदीना के फरिश्ता सीरत इंसान के मुंतज़िर थे, लेकिन उनके सामने बसरा का शैतान था। कूफा वालों की इस जज्बातियत का क्या किया जाए जो उनकी अक्लों को सल्ब कर लेती है। उन्हें मालूम था कि इमाम आली मकाम यहाँ बमा अहलो अयाल तशरीफ ला रहे हैं। उन्हें यह भी अंदाजा था कि इमाम आली मकाम के यहाँ पहुंचने में अभी कुछ दिन लगेंगे, मगर आज ही की तरह वो जज्बाती नारों के दाम में जकड़े जाया करते थे। किसी एक ने आवाज दी, इमाम आ गए हैं, तो सभी लोग पुकार उठे, इमाम आ गए, इमाम आ गए। उनकी अक्लों ने सोचा भी नहीं, इमामी आली मकाम अकेले नहीं आ रहे, अभी उनके आने में कुछ वक्त बाकी है। इब्न ज़ियाद कूफा वालों को यह बता देने के बाद कि मैं आ गया हूं, आगे बढ़ता है। नुमान पहले ही उसके करीब खड़े थे। उन्हें यह अंदाजा लगाने में दुश्वारी नहीं हुई कि इसका इस तरीका से आना खालियत शरारत नहीं है। वो उसे साथ लेते हैं और खाली कमरे में आकर यूं गुफ्तगू शुरू करते हैं। नुमान बोलता है, बसरा के अमल की इस पूरा असरार और गैर मुतवक्का आमद पर मैं हैरान हूं। इब्न ज़ियाद, हैरानी की कोई बात नहीं, मुझे आना ही था। नुमान, अपनी आमद का मतलब बयान करो। इब्न ज़ियाद, मतलब ही बता देता हूं, पहले यह बताओ कि तुमने कूफियों को इतनी खुली छुट्टी क्यों दे रखी है कि वो बराह रास्त अमीर शाम को गालियां दे सकें। नौमान, मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की है। कल भी मैं उनके जोमा को बुलाकर इस जोशो खरोश से मना किया था। इब्न ज़ियाद, तुम्हारे होते हुए मुस्लिम ने हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम की बैयत क्यों ली? क्या तुम यजीद के नमक खार मुलाजिम नहीं हो? नौमान, मैं यजीद का मुलाजिम जरूर हूं, लेकिन मैं अकीदत के सैलाब को कैसे रोक सकता था, जबकि अवाम के साथ फौज का कुछ हिस्सा भी इमाम आली मकाम के मदाहों में है। इब्न ज़ियाद, तुम्हें ताकत का इस्तेमाल करना था। मुस्लिम बिन अकील के आते ही उसका सर कलम करवा देते तो कूफियों का सारा जोशो खरोश उसी वक्त ठंडा हो जाता। नुमान, इब्न ज़ियाद, होश की दवा लो। मैं खानदान मुस्तफ़ा के चश्मो चराग का सर किस तरह से कलम करवा सकता हूं? क्या तुम उसी नबी के उम्मती नहीं हो जिसके ये अजीज हैं? इब्न ज़ियाद बोला, तो इसका मतलब यह है कि तुम भी उसके हक में हो कि हुसैन अलैहिस्सलाम को मनमानी करने दी जाए और यजीद की हुकूमत का तख्ता उलट दिया जाए। नुमान, मेरा यह मतलब तो नहीं, लेकिन इसका इनकार नहीं कर सकते कि मुझे अहले बैत से मोहब्बत जरूर है। इब्न ज़ियाद, अहले बैत से मोहब्बत का साफ मतलब यह है कि तुम अमीर शाम के दुश्मन हो, इसलिए ये लो अमीर शाम का हुक्मनामा, जिसमें तुम्हें हुकूमत का बदखा होने की वजह से माजूल कर दिया गया है। नौमान पहले ही जान गए थे कि यह शैतान खैर के साथ तो हरगिज नहीं आया। अब शक ने यकीन की सूरत अख्तियार कर ली। आपने दिल ही दिल में ठंडी आब भर कर अल्हम्दुलिल्लाह कहा और दारुल इमारत के बाहर आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह तो इसलिए कहा कि मैं इस इम्तिहान से बच गया जो इमाम आली मकाम के आने के बाद शुरू हो सकता था। हुकूमती नज़्मो नस्क बरकरार रखने के लिए अहले बैत के साथ कोई ज्यादती हो जाती। ठंडियां इसलिए भरी थी कि बसरे का ये जालिम गवर्नर इंसान के रूप में शैतान है और अहले बैत के साथ किसी भी किस्म की जुल्म ज्यादती से बाज नहीं रहेगा। रात ही रात
कूफा में गर्दिश करती हुई हर शख्स तक ये बात पहुंच गई कि नोमान गवर्नरी से माजूल हो चुके हैं और उनकी जगह अब इब्ने ज़ियाद आमिल कूफा बन गया है। इस खबर ने कूफियों की नींद हराम कर दी। हर शख्स अपनी अपनी जगह पर बेताब नजर आने लगा। सुबह तलू होती है। आज बजाय नोमान के इब्ने ज़ियाद का दरबार लगता है। वो अपनी आयार निगाहें अपने दरबारियों के चेहरे पर गाड़ देता है और फिर अपनी मर्जी के चंद लोग मुंतखब कर लेता है। बंद कमरे में मुंतखब लोगों से मशवरा किया, मुकम्मल तौर पर हालात से आगाही हासिल की। कुछ लोगों को खरीद कर उन्हें दूसरे लोगों को खरीदने के लिए बाजार में भेज दिया। पहला पत्ता फेंकते ही खातिर खार नतीजा बरामद हुआ। कई काम के आदमी खरीद दिए गए। फिर दूसरा पत्ता फेंक दिया गया। एक खुला इजलास तलब किया गया, लेकिन साथ ही साथ इधर उधर मुसल्ला फौजी दस्ते भी फैला दिए। उसकी अपनी फौज भी शहर में दाखिल हो चुकी थी। गुफ्तगू में जबरदस्ती नरमी पैदा करके लोगों को फिजा साजगार रखने और पुरअमन रहने की तलकीन की गई और साथ ही साथ बदअमनी के नताइज से दबे अल्फाज में आगाह कर दिया। दोनों हरबे निहायत कारगर साबित हुए। कूफियों का जोशो खरोश काफी हद तक थम चुका था। सामिन, अब लोग इमाम अली मकाम की हिमायत का जिक्र तो करते थे, लेकिन यजीद के खिलाफ कोई लफ्ज जुबान से नहीं निकालते थे। फिर एक और इजलास हुआ। लोगों को सियासत छोड़कर कारोबार में दिलचस्पी लेने पर जोर दिया गया। सियासत के नुकसानात और कारोबारी फवायद गिनवाए गए। जंगो जिदल की होलनाकियों से डराया गया। अमन व आतिशी की खूबियों से आगाह किया गया। अब तकरीर करने वाला इब्ने ज़ियाद नहीं था, बल्कि ये तकरीर उन लोगों में से थे जिन्होंने इमाम आले मकाम को खत लिखे थे, जिन्होंने इमाम मुस्लिम का इस्तकबाल किया था, जो यजीद की हुकूमत का तख्ता उलटने का ख्वाब दिखाया करते थे। इन लोगों का अवाम के सामने इस रूप में आना जो असरात मुरतब कर सकता था, वो पूरे तौर पर नुमायां हो गए। इमाम मुस्लिम का हल्का अब कूफा की जामे मस्जिद तक महदूद होकर रह गया था। लोग हजारों की तादाद में नमाज के वक्त मस्जिद आते और हजरत इमाम मुस्लिम की इक्तदा में नमाज पढ़ते, लेकिन अब नमाज के बाद मस्जिद में ठहरने के लिए कोई भी तैयार ना होता। लोग नमाज के फौरन बाद अपने अपने दुनियावी मुशगल में मसरूफ हो जाते। इमाम मुस्लिम कूफा वालों की ये तब्दीली देखकर इंतहाई परेशान थे। उन्हें अपनी फिक्र तो कम थी, लेकिन उन्हें उस खत का गम था जो इमाम आली मकाम शहजादा गुलगू कुबा के नाम लिख चुके थे। वो सोचते थे कि जब इमाम आएंगे तो ये लोग और भी बदल चुके होंगे। चंद लोग बाकी ऐसे थे जिनके पास आप शब बाशिक फरमाते थे, यानी रात गुजारते थे। उनके सामने अपने इन खदशात का इजहार किया कि यहाँ हालात खराब हो चुके हैं। किसी तरह इमाम आली मकाम को इतला दे दी जाए कि वो कूफा तशरीफ ना लाएं, रास्ते में जहां भी हैं वहां से वापस चले जाएं। वो लोग तसल्ली देते और वादे करते कि हम आपके साथ हैं, चंद दिनों तक इस नए हाकिम को हम अपने काबू में कर लेंगे, फिर फिजा साजगार हो जाएगी, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। लेकिन जब सुबह हुई तो उनके पास इब्ने ज़ियाद का आदमी बुलाने के लिए आ गया कि वो हजरत मुस्लिम को लेकर मेरे पास आए। वो बेखौफ होकर चले गए। इब्ने ज़ियाद ने हजरत मुस्लिम पर सवाल किया कि आप लोगों में तफरीक पैदा करने के लिए यहां आए हैं। हजरत इमाम मुस्लिम ने इरशाद फरमाया कि हरगिज नहीं, हम तो इनके पास इसलिए आए हैं कि इनको इंसाफ का हुक्म दे, इन्हें किताबुल्लाह के अहकाम की तरफ बुलाएं। इब्ने ज़ियाद, आप जो भी करना चाहते हैं ये कर रहे हैं।
इसको हुकूमत बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए इसको बंद कर दो। इमाम मुस्लिम फरमाते, इब्ने ज़ियाद, हम यहां अपनी मर्जी से नहीं आए, बल्कि हमें इन लोगों ने सैकड़ों खतूत लिख कर मंगवाया है। इब्ने ज़ियाद, मैं जानता हूं, लेकिन अब ये लोग मेरी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते, इसलिए पहला ख्याल दिल से निकाल दो। हजरत इमाम मुस्लिम बहस को तूल नहीं देना चाहते थे, इसलिए खामोशी से वापस तशरीफ लाए। मगरिब की नमाज का वक्त है। कूफा के लोग हस्बे मामूल मस्जिद में आ रहे हैं। वुजू कर चुके हैं, जमात शुरू होने वाली है। मस्जिद के बाहर किसी ने ऐलान कर दिया कि जो शख्स इमाम मुस्लिम को अपने पास रखेगा उसे कत्ल कर दिया जाएगा। जनाब मुस्लिम ने अल्लाह अकबर कहा, नमाज की नीयत बांध ली। हजारों की तादाद में लोग आपके पीछे नमाज पढ़ रहे थे। फर्दों की नमाज पूरी हुई। नाइब हुसैन अलैहिस्सलाम ने सलाम फेरा, दुआ मांगी और सुन्नतों की नीयत बांध ली। सुन्नतों के बाद नवाफिल पढ़कर फारिग हुए। पीछे मुड़कर देखा तो मस्जिद खाली थी। सिर्फ एक नहीफ और ज़ईफ बुजुर्ग हाथ में तस्बीह लिए बैठा था। आप हैरान होकर बूढ़े से सवाल करते हैं, बाबा क्या हुआ? सब लोग किधर चले गए हैं? क्या इन्हें जमीन खा गई या आसमान ने उठा लिया? बाबा आता है, आपके हाथों को बोसा देता है और अर्ज करता है कि हजूर, यहां हालात बिल्कुल खराब हो चुके हैं। नमाज के वक्त मस्जिद के बाहर इस किस्म का ऐलान हुआ था, जिसे सुनकर सब लोग भाग गए। मेरा नाम हानी है। मैंने इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की है। मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी होने का शर्फ हासिल है। आइए आप मेरे घर तशरीफ ले आएं। मैं जैसा भी हूं, सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत का खादिम हूं। मेरे घर के दरवाजे आप पर हमेशा खुले रहेंगे। और मैं इसी इरादा से यहां पीछे रह गया था कि आपको अपने साथ ले जाऊं। शाम गहरी हो चुकी थी। लोगों ने डर की वजह से अपने दरवाजे बंद कर रखे थे कि कहीं इमाम मुस्लिम रजी अल्लाह तआला अन्हु हमारे घर आ जाए। एक रिवायत में है कि मुख्तार सख्फी का घर छोड़कर आप पहले ही हजरत मुस्लिम हजरत हानी के हाथ रिहाइश पजीर थे। और एक रिवायत में है कि जब आप को कूफा में जाए पनाह तलाश कर रहे थे तो हजरत हानी ने पहले इनकार किया और फिर पनाह दी। आपके बच्चे किसी दूसरे के घर में थे। आपने हजरत हानी को बुलाकर फरमाया, बाबा मेरे साथ 2 बच्चे भी आए थे, सुबह उनका भी पता करना है, मुझे उनकी फिक्र बहुत है। ये इरशाद फरमाकर हजरत इमाम आली मकाम की तशरीफ आवरी पर गौर व फिक्र शुरू कर देते हैं। इशा की नमाज के बाद औराद व वज़ाइफ का सिलसिला शुरू हो जाता है। बाद अज़ां आराम की गर्ज से लेटे हैं, लेकिन आराम कहां। तमाम रात करवटें बदलते बदलते और सोचते सोचते गुजर जाती हैं। आप जाग भी रहे होते हैं कि अज़ान फजर की आवाज आ जाती है। आपने ख्याल फरमाया कि मस्जिद तशरीफ ले जाएं, फिर कुछ सोचकर वही नमाज फजर अदा की। सुबह हुई तो हर घर में आपकी तलाश जारी थी। आखिर किसी न किसी तरह शैतान के जासूसों ने मालूम कर लिया कि आप हजरत हानी के घर तशरीफ फरमा हैं। इब्ने ज़ियाद ने सिपाहियों को भेजकर हजरत हानी को दारुल अमारत में बुलवा लिया। हजरत हानी, उन्होंने सवाल किया कि बाबा मुस्लिम इब्ने अकील तुम्हारे घर में है? हजरत हानी ने फरमाया, हाँ मेरे गरीब खाना पर ही हैं, लेकिन तुम इन्हें तलाश नहीं कर सकते। इब्ने ज़ियाद कहता है, क्या आपने ऐलान नहीं सुना कि मुस्लिम को पनाह देने वाले को कत्ल कर दिया जाएगा? हजरत हानी फरमाते, मैंने ये ऐलान सुना था, लेकिन मैं सहाबी रसूल हूं और हजरत मुस्लिम अहले बैत रसूल हैं। बाबा मुझे तुम्हारे बुढ़ापे पर तरस आ गया है, वरना मैं तुझे जरूर कत्ल कर देता। क्या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत को पनाह देने वाले को कत्ल की सजा देना इस्लाम में जायज है?
इब्न ज़ियाद गुस्से से, बूढ़े मसले मत करो, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, इसलिए जाओ और अभी मुस्लिम को साथ लेकर हाजिर हो जाओ। हजरत हानी फरमाते हैं, इब्न ज़ियाद, बेशक तुम कूफा के गवर्नर हो, लेकिन मैं ये तुम्हारी बात नहीं मान सकता। इब्न ज़ियाद कहते हैं, क्यों? हजरत हानी ने फरमाया, इसलिए कि मैंने हजरत मुस्लिम को पनाह दे रखी है, मैं उन्हें किसी कीमत पर तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता। इब्न ज़ियाद कहता है, अच्छा सिर्फ ये बताओ कि मुस्लिम को तुमने कहां छुपा रखा है? हजरत हानी ने फरमाया, मैं ये भी नहीं बताऊंगा कि मैंने उन्हें ऐसी जगह छुपा रखा है जहां तुम्हारे खूनी हाथ नहीं पहुंच सकते। इब्न ज़ियाद गुस्से से पागल हो जाता है और फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बूढ़े सहाबी के चेहरे पर जोर जोर से छड़ी की ज़रबें लगाता है। बाबा हानी की चीख निकल जाती है, लेकिन चाबुक खाने के बावजूद भी आपने हजरत मुस्लिम रजी अल्लाह ताला अन्हु को पेश करने का इकरार ना किया। इब्न ज़ियाद सिपाहियों को हुक्म देता है कि बूढ़े को गिरफ्तार कर लो, मैं मुस्लिम को खुद तलाश कर लूंगा। हजरत हानी रजी अल्लाह ताला अन्हु कूफे के मुअज्जिज़ीन में शुमार होते थे। आपके बुलाए जाने के बाद तो पहले ही पता लग चुका था, लेकिन अब यह अफवाह मशहूर हो गई कि पहले उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन अब उन्हें कत्ल भी कर दिया गया है। इस अफवाह ने कूफियों में फिर एक जोश सा पैदा कर दिया। हजरत मुस्लिम ने यह खबर सुनी तो आप बाहर तशरीफ ले आए और फरमाया कि हम अपने मोहसिन का जरूर इंतकाम लेंगे, खा तुम हमारा साथ दो या ना दो। खुदा जाने वो लोग इतनी तेजी से इकट्ठे किस तरह हो जाया करते थे। दारुल इमारत के सामने हजारों का मजमा था, नारे पर नारा लग रहा था, इब्न ज़ियाद, तुमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी को शहीद किया है, हम तुम्हारे गवर्नर हाउस की ईंट से ईंट बजा देंगे, हम तेरी फौज को भी देख लेंगे और आज हम खून की नदियां बहा देने के लिए जमा हुए हैं। लेकिन उनसे खून का एक कतरा भी न गिराया गया। इब्न ज़ियाद सूरत हाल को भांप लिया। उसने खुद सामने होने की बजाय उन जैसे ही चंद आदमियों को उनके पास भेज दिया। वो कूफे के चंद सरदारों को मिलकर कहने लगे, आप अजीब लोग हैं, खामखा जरा जरा सी बात पर मुश्तइल हो जाते हैं। हजरत हानी को हरगिज कत्ल नहीं किया गया, वो बड़े आराम से ऊपर बैठे हैं। हाँ, इतनी बात जरूर है कि उनके गुस्सा दिलाने से इब्न ज़ियाद ने एक दो छड़ियां लगा दी हैं, जिसका हमें भी बेहद अफसोस है और खुद इब्न ज़ियाद को भी अफसोस है। वो इस शर्मिंदगी की वजह से आप लोगों के सामने नहीं आया, वरना वो डरने वाला तो है नहीं। हमें हुकूमतों के चक्कर से क्या लेना है, हम खामखा क्यों अपनी औरतों को बेवा करें और अपने बच्चों को यतीम बनाएं। आप ऐसा करें कि चंद मुअत्तर लोगों को हमारे साथ भेज दें जो हजरत हानी को देख लें। चुनाचे आदमी गए, उन्होंने आकर लोगों को बताया कि हजरत हानी जिंदा है, घबराने की कोई बात नहीं, ये सिर्फ अफवाह थी जिसने हम सब लोगों को परेशान कर दिया था। गवर्नर उन्हें छड़ी मार देने की वजह से सख्त शर्मिंदा है और वो हजरत हानी से माफी मांग रहा है। और ये बात बिल्कुल ही गोल कर गए कि हानी जंजीरों में जकड़े हुए हैं। चंद ही लम्हों में मजमा मुंतशिर होकर काई की तरफ हट गया। जनाब मुस्लिम फिर बेयारो मददगार अकेले अकेले रह गए। हजरत मुस्लिम ने जब कूफियों की ये हालत देखी तो आप सख्त मुस्तरिब हुए। आपने रात के वक्त हानी का घर छोड़ देने का फैसला कर दिया। वो नहीं चाहते थे कि उनकी वजह से कोई शख्स मुसीबत में गिरफ्तार हो। उन्हें यकीन था कि हम यहाँ नहीं होंगे तो हानि रिहा कर दिए जाएंगे। आपकी अजीब हालत, कोई ऐसा शख्स नहीं मिलता कि जिससे बच्चों के मुताल्लिक मालूमात हासिल करें। कूफा को छोड़ना भी दुश्वार हो चुका है और रहना भी मुश्किल। आखिर आपने फैसला किया कि आज की रात गुजारने के बाद कूफा को हर हालत में छोड़ दिया जाएगा, शायद किसी तरीका से बच्चों का सुराग मिल सके। रात के वक्त आप इसी ख्याल से अपना ठिकाना छोड़ देते हैं।
और अजीब कसम पुरसी के आलम में इधर उधर देख रहे हैं। तमाम कूफा वाले इन दिनों शाम से ही अपने दरवाजे बंद कर लेते थे कि कहीं इब्ने ज़ियाद के सिपाही कुत्तों की तरह बू सूंघते फिरते हैं कि कहीं हजरत मुस्लिम हाथ आ जाएं और वो उनको गिरफ्तार करके इब्ने ज़ियाद से शाबाश हासिल करें। आप उनकी नजरों से बचते बचाते गलियों के मोड़ काट रहे हैं। एक दरवाजा खुला हुआ नजर आ जाता है। कुछ उम्मीद की सूरत नजर आती है। आप आगे बढ़ते हैं। चराग की मध्यम लौ में एक ज़ईफा का चेहरा नजर आता है जो दरवाजा की दहलीज पर इस तरह लगी बैठी है कि जैसे किसी की मुंतजिर हो। आपने ज़ईफा को सलाम किया। उसने जवाब देकर पूछा, बेटा आप कौन हैं? आपने फरमाया, अम्मा मैं मुसाफिर हूं, कभी मदीना तो रसूल में रहा करता था। ज़ईफा किसी ख्याल के तहत एकदम खुश होकर पूछती हैं, बेटा आप मुस्लिम बिन अकील तो नहीं? हाँ अम्मा, मैं वही बदनसीब हूं जिसका आपने नाम लिया है। बुढ़िया खुशी से बेकाबू होकर आपकी बलाएं लेने लगती है। आपको अंदर आ जाने की दावत देती है। आप अंदर आ जाने की दावत देती है तो आप अंदर तशरीफ ले जाते हैं। तो बुढ़िया ने निहायत अदब से खाने के मुताल्लिक अर्ज किया। आपने फरमाया, माँ मैंने बहुत कुछ खा लिया पी लिया, मेरा एक काम है, अगर वो आप किसी तरह कर दें तो आपको दुआ दूंगा। पहले आप ये बताएं कि आपने दरवाजा क्यों खोला हुआ है और किसका इंतजार कर रही हैं, जबकि तमाम कूफा वाले मेरी वजह से सरे शाम ही दरवाजे बंद कर लेते हैं। बुढ़िया ने कहा कि हुजूर मेरा एक बेटा है जो सरकार की नौकरी करता है, उसे रात को ही छुट्टी मिलती है, बस उसी का इंतजार था कि मेरे घर में खुदा की रहमत आ गई है। अब आप मुझे हुक्म फरमाएं कि आपको मुझसे क्या काम लेना है। अगरचे मेरे जिस्म में ताकत नहीं है, फिर भी मुझसे जहां तक हो सका मैं अहले बैत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरूर काम आऊंगी। आपने फरमाया कि मेरे साथ 2 बच्चे आए थे जिनके मुताल्लिक मुझे मालूम नहीं कि वो इस वक्त कहां हैं, बस उनका पता लगाना है कि वो कहां हैं। वो मुझे मिल जाएं तो मैं कूफा छोड़ दूं और जल्द अज जल्द इमाम अली मकाम को रास्ता ही में यहां के हालात से आगाह करके वापस ले जाऊं। उस ज़ईफा ने खुश होते हुए कहा, या हजरत ये तो बहुत मामूली काम है, मेरा बेटा सरकारी मुलाजिम है, उससे इस बात का पता होगा कि आपके बेटे इस वक्त कहां हैं, क्योंकि हुकूमत आजकल आपके मुतल्लिक बहुत छानबीन कर रही है। वो घर आए तो मैं उसे अभी भेजूंगी, जिस तरह भी हो सके बच्चों को साथ ले आए। इमाम मुस्लिम को ज़ईफा की बातों में एक सदाकत ही नजर आई और कूफा के अंदर इस अंधेरे में कुछ न कुछ उम्मीद की किरण जाहिर हुई। थोड़ा अरसा गुजारने के बाद बुढ़िया का बेटा भी आ गया। हजरत मुस्लिम को अपने घर में देखकर बेटा कुछ हड़बड़ा सा गया, फिर आपको सलाम करके बैठ गया। बुढ़िया उसके लिए खाना लाई। वो खाना खाता रहा और उसकी मां बड़े प्यार से बच्चों को तलाश करके लाने पर आमादा करती रही। बुढ़िया गुफ्तगू खत्म कर चुकी तो उसने कुछ सोच कर वादा कर लिया, मां मैं आपका हुक्म कैसे टाल सकता हूं, ये तो मेरी बहुत बड़ी सादत है कि मैं अहले बैत मुस्तफ़ा के किसी काम आ सकूं। मुझे इमाम के साहबजादों के मुतल्लिक सब कुछ पता है, वो काजी शरीह के घर में मौजूद हैं। मैं थोड़ी देर आराम कर लूं, फिर आधी रात के बाद जब पहरे के सिपाहियों को नींद आ जाएगी और सुबह होने से पहले पहले शहजादों को साथ लाकर आपके हवाले कर दूंगा। फिर वो जनाब मुस्लिम को बड़े अदब से सलाम करके सो गया, दरवाजा बंद कर लिया। हजरत इमाम मुस्लिम चारपाई पर लेटे हुए करवट पर करवट बदल रहे हैं। नींद का कहीं दूर दूर तक पता नहीं।
कभी शहजादों की फरिश्तों जैसी मासूम सूरतें सामने आ जाती हैं, कभी अपनी कसम पुरसी का ख्याल आ जाता है, कभी कूफियों की बेवफाई से उलझन होने लगती है, और कभी इमाम आली मकाम की कूफा में आमद का ख्याल दिल को तरपा कर रख देता है। कभी आप सोचते हैं कि बच्चे अगर सुबह से पहले भी आ भी जाएं तो सवारी का इंतजाम अभी बाकी है। फिर ख्याल आ जाता है कि बुढ़िया के बेटे ने कहीं झूठ ही ना बोला हो। फिर सोचते हैं कि बुढ़िया की बातों में तो सच्चाई ही सच्चाई थी, लेकिन अल्लाह ताला जिंदों से मुर्दे भी पैदा कर देता है। फूल और कांटे का भी रिश्ता है। बहुत मुमकिन है बुढ़िया की अकीदत के फूल के साथ उसका बेटा कांटा साबित हो, और ये बजाय बच्चों के लाने के हमें धोखा दे रहा हो। बस इस किस्म के सैकड़ों ख्यालात का तांता बंधा हुआ था। उधर बुढ़िया का बेटा चारपाई पर लेटा हुआ है, इसी किस्म के ताने बाने बुन रहा था। मैं आधी रात के बाद उठूंगा और पहरेदारों से मिलकर किसी न किसी तरह कूफा के गवर्नर तक रसाई हासिल करूंगा। मैं उन्हें बताऊंगा कि इंतहाई जरूरी इत्तला है जो मैं बराह रास्त गवर्नर को दूंगा, लेकिन तुम्हारे साथ एक वादा जरूर करता हूं कि इनामो इकराम में तुम भी मेरे साथ बराबर के हिस्सादार रहोगे। वो हमारे घर में चंद सिपाही आएंगे और निहायत आसानी से इमाम मुस्लिम को कैद करके ले जाएंगे। ये मेरी इंतहाई खुशबख्ती है कि शिकार खुद चलकर मेरे घर में आ गया है। अब मैं भी अमीराना ठाट बाट से जिंदगी बसर करूंगा। रात का तीसरा पहर है। माई तुआ, जिसके घर में हजरत इमाम मुस्लिम ठहरे हुए थे, अपने बेटे को आवाज देती है, बेटा बिलाल उठो और जाकर जल्दी जल्दी से बच्चों को लाने की कोशिश करो। तुआ का बेटा बिलाल उठता है, घर का दरवाजा खोलता है और बाहर निकल जाता है। बेटे को भेजकर बुढ़िया खुदा के दरबार में हाथ उठा देती है, या अल्लाह, मेरा बच्चा जल्द ही जल्द इमाम मुस्लिम के शहजादों को लेकर आ जाए ताकि मैं कयामत के दिन सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सामने सुरखरुई हासिल कर सकूं। खुदावंदा, मेरे उठे हुए बढ़े हुए हाथों की लाज रख लेना। उधर हजरत इमाम मुस्लिम ने भी तुआ के बेटे को जाते हुए देख लिया। उसके घर से निकलने का अंदाज दुरुस्त नहीं था। आपने अंदाजा लगा लिया कि इसकी नीयत खराब है, लेकिन आप खामोश रहे। नमाज तहज्जुद का वक्त हो चुका था। आपने वुजू फरमाया और नमाज में मसरूफ हो गए। तहज्जुद के नवाफिल अदा करने के बाद आप दीगर औराद व वज़ाइफ में मशगूल हो गए। फिर सुबह की आजान हो गई। आपने नमाज फजर भी अदा कर ली, लेकिन तुआ का बेटा अभी तक नहीं आया था। जो जो वक्त गुजरता जाता आपकी परेशानी बढ़ती जाती। मुख्तलिफ ख्यालात का हजूम दिमाग पर हथौड़े बरसा रहा है। आप तुलुए सहर से पहले पहले कूफा को छोड़ देना चाहते थे, लेकिन बच्चों का अभी तक कुछ पता नहीं लग सका। इधर इब्ने ज़ियाद की मुकम्मल उसने नाकाबंदी कर रखी थी। मुस्लिम रजी अल्लाह ताला अन्हु के दिल की हालत का अंदाजा कौन लगा सकता है। वतन से दूर, जमाना दुश्मन, बच्चों की जुदाई और इन मुसीबतों से बढ़कर इमाम आली मकाम को खत लिखने का गम सीने में एक तूफान बपा किए हुए है। आप सोचते हैं कि इमाम आली मकाम इन जालिमों के शिकंजे में आ गए तो उनका क्या होगा। इब्ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जिगर गोशाए बतूल रजी अल्लाह ताला अन्हा, उन्होंने अगर पूछ लिया कि मुस्लिम ये क्या है, तो फिर मैं क्या जवाब दूंगा। आप इन्हीं जहनी उलझनों में मुब्तला हैं कि दरवाजे के बाहर शोर आया, आवाज आई, आपके दिल की धड़कन तेज हो जाती है। आने वाले लम्हात की तस्वीर आंखों के सामने फिर जाती है। आपको यकीन हो गया कि माई तुआ के बेटे बिलाल ने धोखा दिया है। वो बजाय बच्चों को लाने की इब्ने ज़ियाद के दरिंदों को ले आया है। बाहर से आवाज आती है, मुस्लिम बाहर आओ और खुद को हिरासत में समझो।
आपके लिए ऐसा हो जाना गैर मुतवक्के नहीं था। आपने दरवाजे के बाहर नहीं देखा, कूफी फौज के सैकड़ों सिपाही सफे बांधे खड़े थे। बीबी तुआ के घर का मुकम्मल तौर पर घिराव किया जा चुका था। कोतवाले शहर मोहम्मद बिन अशस आगे बढ़ता है और चाहता है कि आपके हाथों में हथकड़ियां डाल दे, लेकिन आप उसका हाथ झटक कर फरमाते हैं कि पहले मेरे सवाल का जवाब दो। इब्ने अशस पूछता है, जी क्या पूछना चाहते हैं? आपने फरमाया, ये बताओ कि सिर्फ एक शख्स को गिरफ्तार करने के लिए इतनी बड़ी फौज की जरूरत थी? इब्ने अशस बोला, इस बात का डर था कि कहीं फिर कूफे वाले आपकी हिमायत पर ना निकल आए। इमाम मुस्लिम ने फरमाया, मोहम्मद बिन अशस, मुकाबला तो अब भी होगा। इब्ने अशस ने कहा कि अब इस गलतफहमी को दिल से निकाल दें और मुकाबले को भूल जाएं। इमाम मुस्लिम ने फरमाया, क्यों, मुकाबला क्यों नहीं होगा? इब्ने अशस ने कहा कि इसलिए कि कूफा का रहने वाला हूं, मैं यहां के बाशिंदों की नफ्सियात को अच्छी तरह समझता हूं। ये लोग एक एक लम्हा में कई रंग बदलते हैं। इमाम मुस्लिम ने फरमाया, तुम ठीक कहते हो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम लिखे जाने वाले खतूत में तुम्हारी भी मोहर थी, लेकिन अब तुम मेरी गिरफ्तारी के लिए आ चुके हो। तुम्हारी तरह साबित बिन रबी, हिजार बिन अलहियर, यजीद और बहुत सारे और जिनके नाम थे आपने वो पुकार कर बताए, लेकिन वो सब भी हुकूमत के साथ मिल बैठे हैं। इब्ने अशस ने कहा कि मैं आपसे शर्मिंदा हूं, मैं वाकई इमाम आली मकाम के सामियों में से था। मैंने कई खतूत पर दस्तखत भी किए हैं। यहां के सब लोग मेरी ही तरह के हालात को देखकर बदल जाते हैं। मेरा मशवरा है कि आप खुद को हमारे हवाले कर दें, क्योंकि अब कोई शख्स भी आपकी हिमायत नहीं आएगा। हजरत हानी बिन उर्वा को कत्ल किया जा चुका है, लेकिन अब उसके सारे हमदर्दों की जुबानें गुंग हैं। हालांकि पूरा शहर एक दफा हानी का इंतकाम लेने के लिए आपके साथ निकल आया था। इमाम मुस्लिम ने फरमाया, क्या यह सच है कि हानी शहीद कर दिए गए हैं? कोतवाल ने कहा, बिल्कुल दुरुस्त है। हाकिम शहर ने बहुत कोशिश की कि वो आपको पेश कर दें, लेकिन वो मुसलसल इनकार करते रहे। आखिर उनका सर तन से जुदा कर दिया गया। इमाम मुस्लिम को हजरत हानी की शहादत का इंतहाई सदमा हुआ। आपकी आंखों में आंसू तैरने लगे। आपने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा और कोतवाल को गुस्से से फरमाया कि अब मुकाबला होकर ही रहेगा। मैं तुम्हारे हाथों गिरफ्तार होकर बेबसी की मौत पर बहादुरों की मौत को तरजीह देता हूं। मैं बुज़दिलों की तरह हाशमी खून की गैरत को नीलाम नहीं कर सकता। तुम लोगों ने मेरे मोहसिन हानी को शहीद किया है, मुझे उसके खून का बदला भी तुमसे लेना है। कोतवाल एक लम्हे के लिए कुछ सोचता है और फिर उसने सिपाहियों को एक तरफ इशारा किया कि ये अकेले हैं, इनका कोई हमायती आगे नहीं बढ़ेगा। तुम आगे बढ़कर चारों तरफ से घेर लो। आज इनकी हिमायत करके कोई अपनी औरत को बेवा और अपने बच्चों को यतीम बनाना पसंद नहीं करेगा। अगर कोई इसका ख्वाहिशमंद हो तो उसकी ख्वाहिश पूरी कर दो। सिपाहियों का दस्ता आगे बढ़ता है। इमाम मुस्लिम ने चारों तरफ एक तायराना नजर डाली और महसूस कर लिया कि कूफियों के बेगैरत खून में जोश ईमानी की कोई रमक बाकी नहीं। तमाम लोग या तो कुछ तमाशाई बने दूर खड़े हैं या घरों में दबके पड़े हैं। अलबत्ता बीबी तुआ दरवाजे में खड़ी चीख रही है, नाला शयोन और फरियादो फुगा कर रही है, जालिमो अहले बैत मुस्तफा पर जुल्म ना करो। मगर उस बेबस बेचारी की कौन सुनता है। इब्ने जियाद का पूरा दस्ता आगे बढ़ता है। इमाम मुस्लिम भी तलवार खींच लेते हैं। हैदरी कच्छार के शेर की तलवार बिजली की तरह गूंज जाती है। सामने आने वालों में से किसी का सर नहीं, किसी का बाजू नहीं, किसी का सीना कट गया, किसी का शाना जख्मी हो गया। जो भी सामने आता है गाजर मूली की तरह कट जाता है। नायब हुसैन की तलवार गर्दनों पर इस तरह फिर रही है जैसे सतह आब पर मछली तैर रही हो। खून में डूबी हुई तलवार से जाहिर होता है कि हाशमी शहजादे की तलवार को भी जलाल आ गया है। वो गुस्से से सुर्ख हो रही है।
सरदार बतहा अबू तालिब का पोता, अकील का बेटा और हैदर करार का भतीजा कूफा वालों को हाशमी खून के जोहर दिखलाने पर तुला हुआ है। कुव्वत यदुल्लाही पूरे जलालो जबरूत के साथ सामने आ चुकी है। जज्बा हुसैनियत पूरे एहतशाम और वकार के साथ ज़हूर हो चुका है। धड़ों से सरों का बोझ उतर रहा है। आगे बढ़ने वाले दस्ते का मुकम्मल सफाया हो जाता है। कूफे के अवाम दूर खड़े होकर हैदरी शेर की कुव्वत का मुजाहिरा देख रहे हैं। काश इन लोगों के खून में वफा की थोड़ी सी भी हरारत होती और ये इमाम मुस्लिम का साथ दे देते तो अब यजीदी फौज के टुकड़े उड़ा दिए जाते। इब्न ज़ियाद की तिक्का बोटी की जा सकती थी, लेकिन वो हरारत लाते कहां से? अगर उनमें बुए वफा आ जाती तो उनकी बेवफाई ज़रबुल मिसल कैसे बनती? अकेला हाशमी शहजादा कुव्वत खैबर शिकन का मुजाहिरा कर रहा है। इब्न ज़ियाद के सिपाही आगे बढ़ने से डरते हैं। इमाम हुसैन का शेर खुद आगे बढ़ बढ़कर जालिमों को मौत की नींद सुला रहा है। अंदाजा कीजिए उस जंग का नक्शा क्या होगा। एक तरफ अकेला है जिसके पास न घोड़ा है, न ढाल, न जिरा है, न खुर्द, न नेजा है, न बर्छी, फकत एक तलवार है, ज़रबे हैदर करार। और दूसरी तरफ दुश्मनों की तादाद सैकड़ों तक है। इनके पास नेजे हैं, बर्छियां हैं, ढाले हैं, तलवारें हैं, कमाने हैं, तीर हैं, लेकिन इसके बावजूद सामने आने से डरते हैं। अब सामने से, अकब से, दाएं से, बाएं से चारों तरफ हमला हो जाता है। लेकिन इमाम मुस्लिम की तलवार है कि जैसे नाच रही हो, चारों जानिब अपना ही लोहा मनवा रही है, हर तरफ एक जैसी ही काट रही है। तीरों का मी बरस रहा है, कई तलवारें एक साथ चल रही हैं, नेजों की बाढ़ आ रही है। लेकिन मोहम्मद अरबी का सिपाही, हैदर करार का शेर, शबीर का नायब, अबू तालिब का पोता, अकील का शहजादा और जाफिर तैयार का भतीजा तन तनहा बहादुरी के जोहर दिखाता है कि देखने वाले हैरान शशदर रह जाते हैं। इब्न ज़ियाद के चंद सिपाही कोठे की छत पर चढ़कर ऊपर से तलवारों का मी बरसाते हैं, आग की बारिश करते हैं। औरतों की तरह ईंट पत्थर जो भी हाथ में आता है मारना शुरू कर देते हैं। फिर भी आप शेर की तरह छलांग लगाकर एक ही जस्त में कोठे पर पहुंच जाते हैं। तलवार चल रही है, सिपाही कट रहे हैं, बाकी मांदा नीचे छलांगे लगा देते हैं। इब्ने अशस ने हाशमी शेर की जुर्रत और जवान मर्दी का मुशाहिदा किया तो घबरा गया और घबराकर पुकारा कि आप छत छोड़कर नीचे आ जाएं, आपको अमान दी जाती है। आपने तलवार म्यान में कर ली और छत से उतर आए। सुबह से तलवार चल रही थी। अकेले का सैकड़ों से मुकाबला था। जिस्म जख्मी हो चुका था। शिद्दत की प्यास महसूस हुई। तुआ से पानी मांगा। उसने जल्दी से पानी का प्याला पेश किया। आपने पहला घूंट लिया। पानी सुर्ख था, ऊपर का होंठ कट चुका था, जिससे बहने वाले खून ने पानी को सुर्ख कर दिया। आपने पानी का प्याला वापस कर दिया। जख्म ठंडे पड़ते जा रहे थे। जिस्म के बाल बाल में दर्द हो रहा था। जख्मों से बहुत सा खून बह चुका था। कमजोरी और नकाहत की वजह से शहजादा अकील को चक्कर आने लगे और फिर आप पर गशी तारी हो गई। आपने पूरी ताकत जमा करके दीवार के साथ टेक लगाई और बेहोश हो गए। इसी हालत में कोतवाल शहर ने आपकी म्यान से तलवार निकाल ली और आपको खच्चर पर बैठाकर दारो रमानत में ले गया। अफसोस, सद अफसोस, ए कूफा के रहने वालों, तुम्हारी बदलती हुई जहनीत पर। चंद दिन पहले जिस मेहमान के रास्ते में तुम आंखें बिछाते थे, आज वो तुम्हारी गलियों से इस तरह गुजर रहा है कि इसके कटे हुए जिस्म पर पट्टियों की बजाय रस्सियां बंधी हुई हैं और तुम हो कि लोमड़ियों की तरह घरों में छुपते फिरते हो। कसरे इमारत में काफी देर के बाद इमाम मुस्लिम को होश आता है। होश आते ही कि आपकी नजर म्यान की तरफ गई जो तलवार से खाली हो चुकी थी। इब्ने अशस भी सामने बैठा था। आपने उसे मुखातिब करके फरमाया कि तूने हमारे साथ बदअहदी की है। तूने मुझे अमान देकर मेरी तलवार पर कब्जा करके मुझ पे बेदस्तो पा कर दिया है। ये कहते ही आप पर रिक्कत तारी हो गई। उमर वाहिली ने वक्त का सबब पूछा। आपने फरमाया कि मुझे
इमाम आली मकाम इमाम हुसैन उनके अहलो अयाल पर रोना आता है, जो मेरा खत पढ़कर मक्का मुआज़मा से कूफा की तरफ रवाना हो चुके होंगे। फिर इब्ने अशरफ से फरमाया कि तुमसे पहले तो अपने वादे पूरे होते नहीं, अब एक आखिरी वादा करो कि रास्ते ही में इमाम हुसैन को यहां के हालात से आगाह कर दो, और ये वादा तुम्हारी ताकत पर मशरूत है। अगर तुम में ये कुव्वत हो तो वादा करना। इब्ने अशरफ ने कहा कि मैं वादा करता हूं कि इमाम आली मकाम को पैगाम पहुंचा दूंगा कि आप वापस तशरीफ ले जाएं, और ये वादा उसने पूरा भी कर दिया था। फिर आपने वही काजी शरीह को बुलवाया और वसीयत फरमाई कि मेरे बच्चों को या तो मदीना मुनव्वरा भेज देना, जिस जगह इमाम आली मकाम का काफिला आ चुका हो वहां पहुंचा देना। थोड़ी देर के बाद आपको उसी जख्मी हालत में इब्ने ज़ियाद के पास लाया गया। आपने इब्ने ज़ियाद को सलाम नहीं किया। उसने एतराज किया कि एक दरबारी ने एतराज किया कि तुमने अमीर को सलाम क्यों नहीं किया। इमाम मुस्लिम ने फरमाया, तुम कौन हो ये मशवरा देने वाले? जो शख्स मुझे कत्ल करने के मंसूबे बना रहा हो उसे सलाम कैसा? इब्ने ज़ियाद ने कहा कि मैं तुझे जरूर कत्ल करूंगा। इमाम मुस्लिम ने फरमाया कि मुझे इसका यकीन है, लेकिन मैं मौत से नहीं डरता। इब्ने ज़ियाद कहता है कि मगर मैं चाहूं तो तुम एक शर्त पर जिंदा रह सकते हो। इमाम मुस्लिम ने फरमाया, तुम गलत कहते हो, मगर वो शर्त क्या है? इब्ने ज़ियाद ने कहा कि इमाम हुसैन का साथ छोड़ दो और अमीर यजीद की बैयत कर लो। इमाम मुस्लिम ने फरमाया, मरजाना के बेटे, होश की दवा कर, अकल का इलाज करो। हुसैन अलैहिस्सलाम का गुलाम यजीद जैसे दुश्मन इस्लाम की बैयत नहीं कर सकता। इब्ने ज़ियाद ने कहा, तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं तुम्हें ऐसी बेदर्दी से कत्ल कराऊंगा कि कूफे की गलियां चीख उठेंगी। इमाम मुस्लिम ने फरमाया कि तुमने थोड़ी देर पहले हाशमी खून की गैरत का मुशाहिदा कर चुके हो, मुझे मौत की धमकी मत दो। मेरी रगों में शेख बतहा तालिब का खून है। मेरी तरबियत अल्लाह के शेर हुसैन इब्ने अली के हाथों में हुई है। मौत की आंखों में आंख डालकर मुस्कुरा सकता हूं। इब्ने ज़ियाद कहते हैं, खामोश, हुकूमत वक्त के बागी हुसैन का नाम बार बार मत लो। इमाम मुस्लिम का जख्मी चेहरा गुस्सा से सुर्ख हो जाता है। आपने गजबनाक होकर फरमाया, ओ मरजाना के ना हंजार बेटे, जबान संभाल। तुझे हुसैन अलैहिस्सलाम को बागी कहते हुए शर्म आना चाहिए। बागी हुसैन नहीं, तुम हो। तुमने कुरान से बगावत की है, इस्लाम से बगावत की है, अल्लाह के रसूल से बगावत की है, आईने मुस्तफ़ा से बगावत की है। तुमने शरीयत के कवानीन को तोड़ा है। तुमने इस्लाम का मजाक उड़ाया है। तुम्हारे सिर्फ नाम इस्लामी हैं, लेकिन तुम इस्लाम के दुश्मन हो, खुदा के दुश्मन हो, मुस्तफ़ा के दुश्मन हो। और हुसैन अलैहिस्सलाम से दुश्मनी का मतलब यही है कि तुम खुदा के दुश्मन हो। तुम हुसैन के नाना के दीन को तब्दील कर देना चाहते हो, लेकिन हुसैन अभी जिंदा है। मेरे आका हुसैन तुम्हें कभी ऐसा नहीं करने देंगे। वो तुम्हें कभी मनमानी नहीं करने देंगे। वो अपने नाना की दीन की हिफाजत करना जानते हैं। शेर खुदा का शेर जिंदा है, फातिमा का लाल जिंदा है, मोहम्मद का नवासा जिंदा है। वो तुम्हारे इरादों को मलिया मेट कर देगा। वो अब उठा है तो तुम उसे नहीं रोक सकोगे। वो बातिल की कुव्वतों को फना कर देगा। नामुराद तू उसे बागी कहता है, जिसके नाना से तुमने बगावत की है। इमाम मुस्लिम की ये 16 बार तकरीर सुनकर कूफियों की गर्दनें झुक गईं। इब्ने ज़ियाद का चेहरा शोला जवाला बन गया। गुस्से से पुकारा, ले जाओ इस बागी को और अभी कत्ल कर दो। इब्ने ज़ियाद के सिपाहियों ने इमाम मुस्लिम का हाथ पकड़ा और कसरे अमारत की छत पर ले आए। आप खुदा ताला की हम्दो सना में मसरूफ हो गए। फिर मदीना की तरफ मुंह करके इमामुल अंबिया के हुजूर में हदिया सलातो सलाम पेश किया। मक्का मुअज़्ज़मा की तरफ जाने वाले रास्ता की तरफ देखा।
शायद इमाम आली मकाम की काफिला की गर्दो गुबार की जियारत हो जाए। फिर दिल ही दिल में इमाम हुसैन को मुखातिब करके अर्ज किया कि या इब्ने रसूल, गुलाम आपके नाम पर जान दे रहा है, मेरा यह हकीर नजराना कबूल फरमा लेना। आप इन्हीं तस्वरात में थे। कसरे इमारत के ऊपर मकाम हदायन के सामने इब्ने बकीर या बकर बिन हमदान ने तलवार का वार किया और सर तन से जुदा कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आपके सर और लाश को इब्ने ज़ियाद के हुक्म से बेगोरो कफन पहले छत से ही सड़क पर फेंक दिया गया। बाज रिवायात में है कि यजीद पलीद के हुक्म पर आपका सर मुबारक यजीद को भेजा गया। यूं करबला के खूनी मार्का का पहला शहीद शमाए हक व इंसाफ की हिफाजत करता हुआ मनसब शहादत पर सरफराज होकर हमेशा हमेशा के लिए जिंदा हो गया। इब्ने ज़ियाद ने कूफा में होने वाली तमाम कार्रवाई यजीद तक पहुंचा दी, जिसमें इमाम मुस्लिम के बच्चों का भी जिक्र था। यजीद की तरफ से हुक्म मिला कि इन बच्चों को मेरे पास पहुंचा दो। दो मजलूम बच्चे अभी तक काजी शरीह के घर में थे। इब्ने ज़ियाद ने ऐलान करवा दिया कि जिसके पास मुस्लिम के बच्चे हों वो दारुल इमारत में पहुंचा दे। काजी शरीह को हजरत मुस्लिम से किया हुआ वादा याद आ गया और बेकरार हो गया। बच्चों को मदीना मुनव्वरा भेजने की तरकीबें सोचने लगा। पता चला कि रात को एक काफिला मदीने की तरफ जाने वाला है। रात के वक्त अपने लड़के को बुलाकर समझाया कि तुम मुस्लिम के बच्चों को लेकर एहतियात से छुपते छुपाते शहर से बाहर चले जाना। वहां तुम्हें मदीना मुनव्वरा को जाने वाला काफिला तैयार मिलेगा। मैंने उनसे बात कर रखी है। बच्चों को उनके सुपुर्द कर देना और उनका ख्याल रख और उनसे कहना कि इनका ख्याल रखें और मदीना पहुंचा दे। मैं इसलिए नहीं जाता कि कहीं पहचान ना लिया जाऊं। तुम अगर सिपाहियों को नजर भी आ गए तो मैं तुम्हें बचा लूंगा। अपने बेटे को अच्छी तरह सब कुछ समझा लेने के बाद शरीह ने सोए हुए बच्चों को जगाया, हाथ मुंह धुलाया ताकि नींद का गुलबा कम हो जाए। फिर दोनों शहजादों को गले लगाकर प्यार करते करते हजरत मुस्लिम की शहादत का ख्याल आ गया। काजी शरीह की चीख निकल गई और ज़ारो कतार रोने लगा। नन्हे शहजादे परेशान हो गए। शहजादों ने बेकरार होकर पूछा, बाबा आप रोते क्यों हो? हमारे अब्बा कहां हैं? आप कहते थे कि वो किसी दूसरे शहर गए हुए हैं, क्या अभी तक वो वापस नहीं आए? बाबा हमने अब्बा से वादा किया था कि हम कभी जिद नहीं करेंगे और ना ही कोई चीज मांगेंगे, इसी वजह से हम जिद नहीं करते। बाबा मगर अब तो अब्बा जान को मिले हुए कई रोज हो गए हैं। अब तो हम सारा दिन परेशान रहते हैं। बाबा हम किसी के सामने अपने गम का इजहार तो नहीं करते, लेकिन अलहदा कमरा में जाकर अब्बू जान की याद में हम पहरों रोते रहते हैं। बाबा घर वाले समझते हैं कि हम सोए हुए होते हैं, लेकिन हमें नींद कब आती है? हम रातें अब्बा की याद में रो रो कर गुजारते हैं। अब्बा जान ने हमें यह भी नहीं बताया कि वहां जाकर हम एक जगह पर नहीं रहेंगे, वरना हम कभी ना आते। हमने सफर की मुसीबत तो इसलिए बर्दाश्त की थी कि अब्बू साथ हो। वो तो कई रोज हुए हमारा पता लेने भी नहीं आए। शहजादों की दर्दनाक और रिक्कत अंगेज गुफ्तगू सुनकर बाबा शरीफ धाड़े मार मार कर रोने लगा। बाबा को रोते देखकर बच्चे भी बेकरार हो गए। उनके नन्हे दिल सीनों में के अंदर धड़कने लगे। अब उनके सामने कुछ और ही नक्शा था। बड़े साहबजादे ने बेताब होकर पूछा, बाबा हमारे अब्बा कहां हैं? आप रोते क्यों हैं? हमें कुछ तो बताएं, हमें जल्दी बताओ, क्या बात है?
हमारे सीनों पर हाथ रखकर देखो, बाबा हमारे सीने फट रहे हैं। बच्चों की फरियाद और आवाजारी और काजी शरी का धाड़े मार मार कर रोना फजाए आलम को गमजदा कर देता है। ऐसे मालूम होता था कि जैसे काजी शरी का घर मातम कदा बन गया है। चंद लम्हों बाद छोटा शहजादा सवाल कर देता है, बाबा बताते क्यों नहीं कि हमारे अब्बू जान कहां हैं? वो हमारा पता लेने क्यों नहीं आते? काजी शरी ने दिल पर जबर करते हुए रिंधी हुई आवाज में बताया, अरब के शहजादों, तुम्हारा बाप अब इस दुनिया में नहीं है। तुम्हारे बाप को जालिमों ने शहीद कर दिया है। तुम यतीम हो चुके हो। तुम्हारे बाबा हुसैन भी अभी यहां तक नहीं आए। अभी थोड़ी देर तक एक काफला मदीने को जाने वाला है। तुम्हें उनके साथ मदीने भेज रहा हूं। मैंने इसलिए तुम्हें जगाया है। अब जल्दी करो और मेरे लड़के के साथ छुपते छुपाते चले जाओ। यहां का हाकिम तुम्हें ढूंढ रहा है, वो तुम्हें शहीद कर दे। अब देर ना करो, कहीं काफिला चला ना जाए। अब किस तरह बताया जाए कि इमाम मुस्लिम के यतीमों पर यह खबर सुनकर क्या बीती थी। यह अंदाजा तो साहिब औलाद ही लगा सकता है। बच्चों के दिल तो फट गए, कलेजे चिर गए। हसरतों के तूफान आंखों से आंसू बनकर टिपकने लगे। एक ही लम्हे में गुलाब के गुंचे सरसों के फूल बन गए। सीनों से उठने वाले तूफान हलकों में गोले बनकर फंस गए। फटी फटी आंखों से काजी शरी की तरफ देखा और निगाहों में हजारों सवाल लिए उसके लड़के के पीछे पीछे हो लिए। ठोकर तो लग चुकी थी। गिरते हैं, उठते हैं, उठते हैं और गिरते हैं। रात का अंधेरा कूफियों के नाहमवार दिलों की तरह रास्ता और गलियों के मोड़, कभी किसी दीवार से टक्कर लग जाती है, कभी पांव मुड़ जाता है। शरीह के लड़के की रफ्तार तेज है। दौड़ दौड़ कर उस तक पहुंचते हैं। कभी छोटा गिरता है तो बड़ा थाम लेता है, बड़ा गिरने लगता है तो छोटा सहारा दे देता है। अब आंसू थमे हुए हैं। आंसू कहां से आते? आंखों को तो गम ने पत्थर बना दिया था। इसी तरह शहर से बाहर आ जाते हैं। लेकिन इस गम को अल्फाज में कैसे समोया जाए कि चांद की चांदनी में बहुत दूर जाते हुए काफिले का उड़ता गुबार नजर आता है। काफिला जा चुका है। मदीना मुनव्वरा को जाने वाला काफिला, अरमानों की बस्ती को जाने वाला काफिला, आरजुओं को जाने वाला काफिला जा चुका है। काजी शरीह के लड़के ने कहा, काफिले वाले आहिस्ता चलते हैं, तुम तेज तेज दौड़ो। रात चांदनी है, तुम जल्द ही काफिला तक पहुंच जाओगे। फिर वो तुम्हें सवारी पर बिठा लेंगे। देर ना करो, जल्दी दौड़ो, जोर जोर से भागते रहो। काफिला ज्यादा दूर नहीं। शरीह का लड़का तो दिल्ली का रास्ता बताकर आ गया। मासूमों ने दौड़ना शुरू कर दिया। अब दिलों पर हाथ रखकर तसव्वुर करें, ऊंटों और घोड़ों की सवारियों तक मासूम बच्चे किस तरह पहुंच सकते थे। बस तकदीर जिधर दौड़ा रही थी दौड़ रहे थे। काफिला तक क्या पहुंचना था। काफिला को तो उड़ता हुआ गुबार भी अब नजरों से ओझल हो चुका था। शहजादे दौड़ दौड़ कर थक गए, सांस फूल गए और बेबस होकर गिर गए। रात का वक्त है, रेत के टीले हैं, खौफनाक जंगल, नन्हे से फूल, यतीमी का दाग, गम की तस्वीरें, सीने फिगार, फटे हुए दिल, सहमी हुई निगाहें, ना कोई मंजिल ना कोई रहबर, बेयारो मददगार, रेत पर बैठे हुए एक दूसरे की तरफ हसरत ज़दा निगाहों से देखते जा रहे हैं। उठने का इरादा करते हैं तो उठा नहीं जाता। बैठे रहते हैं तो जंगल की वहशत खौफजदा करती है। कहीं हल्की सी कोई सरसराहट होती है तो इस ख्याल से दिल डूबने लगता है कि कोई हमें पकड़ने को लिए तो नहीं आ रहा। लोगों के बच्चे इस वक्त बिस्तरों पर ख्वाबे राहत के मजे लूट रहे हैं।
लेकिन नायब हुसैन के यतीम शहजादे थकावट से चिकनाचूर होकर रेत पर गिरे पड़े हैं। इस तरह कुछ वक्त गुजर जाता है तो छोटे शहजादे ने कहा, भैया उठिए, वरना सिपाही हमें पकड़कर ले जाएंगे। बड़े ने फरमाया, बात तो ठीक है, लेकिन तुम बहुत थक चुके हो। मैं तो किसी ना किसी तरह दौड़ ही लूंगा, लेकिन तुमसे तो चला भी नहीं जाता। नहीं भाईजान, आप मेरी फिक्र ना करें, अब मेरी टांगों को कुछ सुकून है, मैं आपके साथ साथ चलता रहूंगा। आपस में मशवरा करके शहजादे उठते हैं और आहिस्ता आहिस्ता दौड़ना शुरू कर देते हैं। रास्ते का तो कुछ पता ही नहीं था। मदीना पहुंच जाने के तसव्वुर में ही दौड़ते रहते हैं। ज्यादा थक जाते हैं तो थोड़ी देर के लिए आराम कर लेते और फिर चलना शुरू कर देते। इस तरह चलते चलते सुबह के आसार नमूदार हो जाते हैं। सामने देखते हैं तो एक शहर है। दिल को ढाढ़स बंधी के वहां चल के सवारी का बंदोबस्त हो जाएगा, लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। चंद कदम पर ही शहर से आने वाला एक आदमी नजर आया। वो शख्स सुबह सुबह दो बच्चों को शहर की तरफ आता देखकर बड़ा हैरान हुआ। इतने अरसे में बच्चे करीब पहुंच गए। बड़े शहजादे ने पूछा, बाबा इस शहर का नाम क्या है? उसने बताया, कूफा। कूफे का नाम सुनकर बच्चों की जो हालत हुई वो बतलाने से बाहर है। उस शख्स ने पूछा, तुम कौन हो? सच्चों की औलाद थे, सच्ची बात ही कहना थी। फरमाया, मुस्लिम के यतीम। लालचियों का शहर था। वो इन दोनों को लेकर इब्ने ज़ियाद के पास आ गया। उसने कहा कि जाकर दरोगा जेल के सुपुर्द कर दो। हक बयान करने वालों के लिए जेल पुरानी बात है। नन्हे यतीमों ने सच्ची बात कही थी, इसलिए उन्हें जेल भेज दिया गया, वरना उनकी उम्र ही क्या थी। ना उन्होंने कोई डाका डाला, ना कोई उन्होंने कोई चोरी की। डाकुओं और चोरों को जेल से क्या सरोकार? ये तो हक कहने वालों के लिए मखसूस है। जेल के दारोगा का नाम मशकूर था तो हुकूमत का मुलाजिम, मगर अहले बैत से बेपनाह मोहब्बत रखता था। उसने शहजादों के साथ बड़ा प्यार किया। सारा दिन को उनको तसल्लियां देता रहा। इस आलम में किसी का प्यार से पूछ लेना ही बड़ी बात होती है। दरोगा जेल की शफकत से शहजादों को कुछ तसल्ली हुई। दरोगा ने खाने पीने की चीजें भी पेश की, जिनसे बादिल नाखास्ता कुछ थोड़ा बहुत खा लिया। लेकिन खाना क्या था? बाप की याद तो सीने पर छुरियां चला रही थी। इस तरह दिन गुजर गया। शाम हो गई, रात का अंधेरा बढ़ने लगा। मशकूर ने बच्चों को साथ लिया और शहर के बाहर आ गया। बच्चों के सर पर दस्ते शफकत फेरा। बड़े शहजादे को एक अंगूठी देकर कहने लगा कि ये रास्ता है शहर कादसिया का है। दिल तो नहीं मानता कि रात के वक्त आपको सफर की तकलीफ दूं, लेकिन मजबूरी है। यहां का हाकिम बड़ा सख्त और बदबख्त है। मुझे डर है कि कहीं तुम्हें वो शहीद ना कर दे। ये निहायत पुरअमन रास्ता है। आप बिल्कुल बगैर डर के अपना सफर जारी रखें। जब कादसिया पहुंच जाएं तो मेरे भाई का पता पूछ लेना। उसे मिलकर मेरी अंगूठी देना। वो आपको सवारी के जरिए मदीना मुनव्वरा पहुंचा देगा। शहजादे मशकूर के जज्बा रहम से बेहद मुतासिर हुए, लेकिन सर पर वही सफर की मुसीबत देखकर परेशान हो गए। तकदीर कब किसी की परेशानियां देखती है। मशकूर चंद कदम साथ चलता रहा, फिर दोनों को प्यार करके वापस हो गया। 7-8 साल के नन्हे मुसाफिर रात के अंधेरे में चले जा रहे हैं। फिर चांद तुलू हो जाता है।
शहजादे थोड़ा सा तेज चलना शुरू कर देते हैं। जब बहुत ज्यादा थक जाते हैं तो बैठ जाते हैं। मुसलसल 30 घंटों से जाग रहे हैं। किसी जगह आराम करते हैं तो नींद का गुलबा महसूस होता है, लेकिन सोने की ख्वाहिश खुद ब खुद दम तोड़ देती है कि जल्द अज जल्द मदीना पहुंच जाने का ख्याल नींद को दूर भगा देता है। आंखें मलते हुए उठते हैं और फिर चलना शुरू कर देते हैं। पूरी रात ये मुसीबत का सफर करते करते आसारे सुबह नुमादार हो जाते हैं और साथ ही सामने शहर भी नजर आता है। गोया थके मांदे नन्हे मुसाफिरों को गमो आलाम के गहरे अंधेरे में उम्मीद की किरण नजर आ गई। चलते चलते पांव में वरम आ चुके थे। एड़ियों पर हाथ नहीं रखा जाता था। पिडलियों का गोश्त फोड़ा बन गया था। मगर मदीना के मासूम मुसाफिर शहर देखकर उनमें एक नया वलवला पैदा हो गया। अरमानों की दुनिया में एक इनकलाब आ गया। हालत ये थी कि एक कदम भी उठवाना दुश्वार है। सारा जिस्म थकन से चूर चूर है, लेकिन अब कदम खुद ब खुद तेजी से उठ रहे हैं। बड़े शहजादे ने कपड़े में बंधी हुई अंगूठी को खोल कर देखा। मशकूर के भाई का नाम याद किया। छोटे शहजादे को मुखातिब करके फरमाया कि मशकूर बहुत नेक दिल आदमी थे, दुआ करो कि उनका भाई भी वैसा ही हो। थकावट तो बहुत है, लेकिन उसे यही कहते रहना कि बाबा हमें आज ही मदीना पहुंचा दो। छोटे में हाँ मिलाते हुए कहा, भाईजान आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, हमें आज ही मदीना को रवाना हो जाना चाहिए। शहजादे इस किस्म की मासूम गुफ्तगू करते करते शहर के करीब पहुंच गए। मदीना पहुंच जाने की खुशी में दिल तेजी से धड़कने लगे। जब जरा शहर के और करीब हुए तो यूं हुआ कि जैसे किसी ने बिजली का शाक लगा दिया हो। दोनों ही तस्वीरें हैरत बने हुए एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। दोनों ने ही पहचान लिया, ये तो वही शहर कूफा है जहां से हमने आगाज सफर किया था। नन्हे मुसाफिरों के दिल टूट गए। परेशान होकर इधर उधर देखा। नजदीक एक चश्मा था, उसकी तरफ चले गए। चश्मे का ठंडा पानी पिया, मुंह हाथ धोया। दोनों के जिस्म भरे पड़े थे, किसी भी हिस्से पर हाथ नहीं लगाया जा सकता था। उधर सुबह होते ही इब्ने ज़ियाद को खबर मिल जाती है कि हजरत मुस्लिम के बच्चे जेल में नहीं हैं। इब्ने ज़ियाद दारोगा जेल मशकूर को हाजिर होने का हुक्म देता है। थोड़ी देर के बाद मशकूर इब्ने ज़ियाद के फिरौनी दरबार में पहुंच जाता है। इब्ने ज़ियाद, मुस्लिम के बच्चों के मुताल्लिक मुझे इत्तला मिली है कि वो जेल में नहीं है, क्या यह दुरुस्त है? मशहूर ने कहा, हां यह दुरुस्त बात है। इब्ने ज़ियाद, क्या तुमने उनको किसी और जगह ठहराया हुआ है? मशकूर बोला, नहीं, बल्कि मैंने उन्हें खुदा की रजा हासिल करने के लिए रात को ही आजाद कर दिया था। इब्ने ज़ियाद बोला, क्या तुम्हें मेरा डर नहीं था? मशकूर बोला कि जिसे अल्लाह का डर हो वो किसी दूसरे से नहीं डरता। इब्ने ज़ियाद, तू भी खुदा से डर। तू मासूम बच्चों के बाप को बेगुनाह शहीद कर दिया है और अब बेगुनाह यतीम, मासूम और परदेसी शहजादों को कैद और जिंदान में डालकर तुम कहरे या इलाही को आवाज देना चाहते हो। मैंने सैयदुल कौनैन इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनूदी हासिल करने के लिए उनको रिहा कर दिया है। इब्ने ज़ियाद बोला, मशकूर तुम जानते हो किसके साथ गुफ्तगू कर रहे हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि मैं इस अंदाजे गुफ्तगू करने वालों की जुबानें खींच लेता हूं? मशकूर बोला, मैं जानता हूं, लेकिन याद रख, एक वक्त ऐसा भी आने वाला है कि तुम मौत को आवाज देते फिरोगे, लेकिन मौत तुमसे दूर भागेगी। तुम जिस कसरे अमारत में अपनी फिरौनियत का मुजाहिरा कर रहे हो, यही तुम एड़ियां रगड़ रगड़ कर फना हो जाओगे। मैं हैरान हूं कि जिस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कयामत के दिन शिफात की उम्मीद रखे हुए हो,
उसके बेगुनाह बच्चों को इस बेदर्दी के साथ शहीद कर रहे हो। नमरूद और शिद्दात की रूहें भी कांप जाती हैं। इब्ने ज़ियाद आग बगोला होकर, मशकूर खामोश हो जाओ वरना मैं तुम्हारी जुबान काट दूंगा। मशकूर बोला, मुझे जुबान के कट जाने का कुछ अफसोस नहीं होगा। हक बयान करते हुए अगर जुबान कटती है तो कट जाए। मशकूर की हक गोई ने इब्ने ज़ियाद के तन बदन में आग लगा दी। जल्लाद को बुलाकर कहने लगा कि इसका सर कलम कर दो। जल्लाद तलवार उठाकर चलाने लगा तो इब्ने ज़ियाद ने कहा, ठहरो, पहले इसके जिस्म पर 500 दुरे लगाओ, फिर इसका सर कलम कर देना। रूह इंसानियत तड़प उठी। वहशत व बर्बरियत की इंतहा हो गई। शैतान अपने मकरूह दांत निकाल कर खिलखिला उठा। दरिंदगी को सुकून हासिल हो गया। जल्लाद ने पहला चाबक चलाया। मशकूर ने कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शां की आवाज से दूसरा चाबक पड़ा। मशकूर ने कहा, अल्लाह मुझे सब्र अता फरमा। तीसरा वार हुआ। मशकूर ने कहा, या अल्लाह मेरी दस्तगीरी फरमा। चौथा चाबक आया। आवाज आई कि मुझे फरजंदान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अता कर। पांचवा चाबक पड़ता है। मशकूर ने कहा, या अल्लाह मुझे अहले बैत मुस्तफ़ा के दामन में जगह देना। फिर चाबक पर चाबक पड़ता है, लेकिन मशकूर खामोश रहते हैं। इस तरह 500 दुरा बोरा हो जाता है। मशकूर ने कराहते हुए पानी तलब किया। इब्ने ज़ियाद ने कहा कि इसे पानी मत देना। 500 दुरा लग जाने के बाद जिंदगी और मौत में क्या फासला बाकी रह जाता है। लेकिन उमर बिन अल हारिस ने सिफारिश की कि अब इसे कत्ल ना किया जाए। मुझे इजाजत दी जाए कि मैं इसे अपने घर ले जाऊं। इब्ने ज़ियाद ने किसी मसलहत की बिना पर उसकी बात मान ली। इब्ने हारिस मशकूर को अपने घर लाया, पानी पेश किया। आपने कहा, यह पानी मैं नहीं पीऊंगा। मेरे लिए हुसैन अलैहिस्सलाम के नाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौसर का जाम लिए खड़े हैं। ये कहते ही कलमा शहादत की गवाही दी और राही मुल्क बका हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हजार हजार सलाम हूं अहले बैत के उस सच्चे खादम और वफादार पर जिसने जान तो दे दी मगर इब्ने ज़ियाद जैसे जाबिर और जालिम के सामने कलमा हक कहने से बाज न रहा। सामिन, यही हुसैनियत है और यही पैगाम हुसैन है कि दरोसन की परवाह किए बगैर कलमा हक कहते रहो। इधर मशकूर जिन मासूम यतीमों को बचाने के लिए जामे शहादत नोश फरमाते हैं, वो चश्मे के किनारे बैठे हुए छुपने की जगह तलाश करते फिरते हैं। ऊपर देखते हैं तो चश्मे के किनारे वाले दरख्त के मोटे तन्ने में काफी खला है। ये मासूमाना सोच थी, जो भी समझ में आया कर दिया। दोनों ही दरख्त की खो में दबक कर बैठ गए। थोड़ा ही अरसा गुजरा कि एक औरत हाथ में बर्तन लिए चश्मे पर आई। जब उसने चश्मा से पानी लेना चाहा तो दरख्त के अक्स के साथ उसे शहजादों का अक्स भी नजर आ गया। यूं मालूम होता था कि जैसे दो चांद बैक वक्त पानी की तह से तुलू हो रहे हों। दोनों की तस्वीरें हैं जिनके गुलाब के फूलों जैसे चेहरे खून के आंसुओं से भीग कर गुले लाला बन चुके हैं। वो औरत एक हारिस नामी शख्स की कनीज थी। उसने ऊपर नजर उठाई। मुस्लिम के दोनों यतीम सरापा दर्द की तस्वीर बनकर उसकी जानिब देख रहे थे। कनीज ने शहजादों की यह हालत देखी तो तड़प गई। वो सोचने लगी, इतने खूबसूरत बच्चे इस कदर आलामो गम की तस्वीरें क्यों बने हुए हैं? इन पर क्या मुसीबत नाजिल हुई है जो इस तरह चेहरे सुते हुए, आंखें सूजी हुई, बाल बिखरे हुए, इतनी हसरत भरी निगाहों से मेरी तरफ देख रहे हैं? दिल को संभाल कर अर्ज करती है, अच्छे बच्चों,
तुम कौन हो? तुम्हें किसका डर है? इस तरह छुपे बैठे हो? तुम्हारे बाप का नाम क्या है? जवाब आया, बीबी, हमसे ये ना पूछो कि हम किसके बेटे हैं। बाप का नाम बताते वक्त हमारे सीने फट जाते हैं। बस ये समझ लो 2 यतीम हैं। कनीज के दिल में अचानक ख्याल आ गया कि ये बच्चे कूफियों के मालूम नहीं होते, ये यकीनन हजरत मुस्लिम के साहबजादे हैं। फिर ठंडी आह भरकर बच्चों से मुखातिब होती है, अगर मेरा ख्याल गलत नहीं तो आप हजरत मुस्लिम के दिलबंद हैं? बड़े शहजादे ने तड़प कर कहा, बीबी तुम ठीक कहती हो, मगर अब हमें मुस्लिम के दिलबंद ना कहो, हमें मुस्लिम के यतीम कहो, गरीबुल वतन परदेसी कहकर पुकारो। कनीज ये दर्द भरी गुफ्तगू सुनकर तड़प तो गई थी, फिर अर्ज करती है कि अच्छे शहजादो, अल्लाह तुम्हें सब्र दे, मुस्लिम के यतीमों अल्लाह तुम पर रहम फरमाए। मैं एक बीबी की कनीज हूं, मैं भी खानदान मुस्तफा की गुलाम हूं। मेरी मालका को भी अहले बैत रसूल से इश्क है। मैं अभी जाकर उसे तुम्हारे मुतल्लिक बताती हूं। तुम किसी किस्म का फिक्र ना करना, मैं अभी आती हूं शहजादो। कनीज चली गई तो बड़े शहजादे मोहम्मद ने छोटे शहजादे को मुखातिब करके फरमाया, भाई इब्राहिम, कहीं हम फिर किसी जाल में न फंस जाएं। इब्राहिम बोला, भाईजान, अब तो जो कुछ तकदीर दिखाएगी देखना पड़ेगा। छोटा भाई मोहम्मद बोलता है, मुझे तो इस हबशी कनीज की बातों में सच्चाई मालूम होती है। इब्राहिम बोला, हां भाईजान, सियाफाम हबशिया के चेहरे पर अकीदत और सच्चाई का नूर साफ जाहिर है। मोहम्मद बोला, खुदा करे कि उसका दिल भी सच्चाई के नूर से पुर हो। इधर शहजादे इस तरह की सोच और फिक्र में महव हैं, उधर उस कनीज ने जाकर अपनी मालका को सब हालात से आगाह कर दिया। मालका ने जब हजरत मुस्लिम के यतीम शहजादों का हाल सुना तो तड़प कर रह गई। फिर वालेहाना अंदाज में बाहर को दौड़ी, कनीज के साथ दरवाजे के पास पहुंचकर रुक गई। कनीज भी रुक गई। मालिका ने अपने सर का दुपट्टा उतारा और कनीज के सर पर देकर कहने लगी कि आज से तुम मेरी लौंडी नहीं बल्कि मेरी बहन हो। मुझे बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई है। मैं इसके सिला में तुम्हें अपने हिस्से के माल से आजाद करती हूं। फिर नंगे सर ही वालेहाना दौड़ती हुई चश्मे पर आ गई। शहजादे इसी तरह दरख्त की खोह में दबके पड़े थे। ये आलम देखकर बीबी की चीख निकल गई। करीब पहुंचकर निहायत शफकत से बोली, गुलिस्ताने मोहम्मद के नौ निहालो, नीचे तशरीफ ले आओ। डरो नहीं प्यारे शहजादों, मैं आपकी खादिमा हूं। मैं अहले बैत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलाम हूं। मैंने खानदान नबूवत की मैं लौंडी हूं। मेरे चांद, मुझे अपनी कनीज समझो। दोनों भाई डरे डरे सहमे उतरते हैं। उतरना तो था ही, खा कुछ भी सलूक होता। मगर वो बीबी जो कुछ कह रही थी दिल की गहराइयों से कह रही थी। शहजादों को गोद में लेकर बेख्तियार रोती रही। कभी एक का मुंह चूमती, कभी दूसरे को गले लगाती, कभी दोनों को गले लगाकर फूट फूट कर रोती। फिर एक भाई को गोद में उठाया, दूसरे को आजाद शुदा कनीज ने उठाया, घर के अंदर ले आई। जल्दी जल्दी पानी गर्म किया। एक ने बच्चों के कपड़े धोकर सुखाने शुरू कर दिए, दूसरी ने नहलाया धुलाया, कपड़े पहनाए, ऊपर बिठाया, खाना आगे रख दिया। मासूमों को कुछ तसल्ली हुई, थोड़ा बहुत खाना तनावल फरमाया। फिर दूध लाई। बच्चों ने इनकार किया, जमीन पर बैठकर खुशामद करने लगी। प्यारे शहजादों, थोड़ा सा पी लो, आप बहुत थके हुए हैं। गरम गरम दूध पीने से राहत मिलेगी। शहजादों ने उस नेक बीबी का प्यार देखा तो मां की याद आ गई। उसका दिल रखने के लिए 2 घूंट दूध पी लिया। अब तो मां की याद दिल पर हथौड़े बरसाने लगी। आंसू भी अजीब चीज है। इंसान दुखी हो तो जब भी आ जाते हैं।
दुख के बाद राहत मिले तो दुखों को याद करके मचल जाते हैं। यही हाल शहजादों का था। मां जैसा प्यार नसीब हुआ तो मां की ममता याद आ गई, लेकिन दिल पर जबर करके आंसुओं को रोक के रखा कि कहीं इस मोहसिना का दिल ना टूट जाए। फिर बीबी ने पिछले कमरे में बिस्तर लगा दिया, हाथ बांधकर अर्ज किया, मदीना के शहजादों, तुम बहुत थके हुए हो, 2 रातों से जाग रहे हो, थोड़ी देर आराम कर लो। शहजादे उठते हैं, बीवी गोद में लेने के लिए बाहें फैला देती हैं। बड़े ने कहा कि हम खुद चलकर जाएंगे बीबी, अब हमारी थकन दूर हो गई है। लेकिन बीबी आगे बढ़ी, एक को गोदी में बिठाया, कनीज ने दूसरे को आगोश में लिया और बिस्तर पर बिठा दिया। शहजादे थके हुए थे, फौरन ही नींद की आगोश में चले गए। शहजादे सो रहे हैं, बीबी सरहाने बैठी जियारत के मजे ले रही है। कभी प्यार में जोश आ जाता है तो आहिस्ता आहिस्ता उंगलियों से कभी एक की जुल्फों को संवारती है, कभी दूसरे के चेहरे पर आई हुई लट को ऊपर उठा देती है। कुछ याद आता है तो बाहर आ जाती है, फिर फौरन ही वापस आकर सोए हुए शहजादों को देखना शुरू कर देती है। कितना मुनव्वर था उस बीबी का दिल, किस कदर रोशन था उसका सीना, जिसमें सच्चा खलूस, सच्चा प्यार था, वफा की दमक थी, हिदायत की चमक थी, रहम का जज्बा था, इस्लाम की चाशनी थी, इखलास का नूर था, इंसानियत की अजमत थी, मुवद्दत की सरबुलंदियां थीं, ईमान की हरारत थी, सदाकत की रोशनी थी, शराफत की ज़िया थी, अहले बैते रसूल की अकीदत थी, खानदान नबूवत की मोहब्बत थी, बहनों का प्यार था, माँ की ममता थी। शहजादे सोते रहे और वो वालेहाना चक्कर पर चक्कर लगाती रही, उनके सदके वारी जाती रही, उनकी बलाएं लेती रही। आज वो इतनी खुश थी कि जैसे उसे दोनों जहां की दौलत मिल गई हो। कभी सोचती है कि काफी सो लिया, अब शहजादों को जगाकर उनसे बातें करूं, उनको खाना खिलाऊं। फिर इस ख्याल से इस इरादे को तोड़ देती है कि इनके लिए सोना ही बेहतर है, उन्हें आराम की सख्त जरूरत है। ये पूरी 2 रातें जागते रहे हैं, हाय ये नन्हे से फूल किस मुसीबत में पड़ गए हैं। रात भर दौड़ते दौड़ते उनकी क्या हालत होती होगी। फिर सर्द आँख खींचती है और बेसाख्ता रोने लगती है। रात हो जाती है। आजाद की गई कनीज को बुलाया, प्यार से सीने लगाकर कहा कि अच्छी बहन, मैं तुझे मुबारकबाद कहना भूल ही गई थी। शहजादों की आमद की खुशी में मुझे याद ही न रहा कि तुम्हें आजादी की मुबारकबाद देना है। तुम मेरी कनीज नहीं, मेरी बहन हो, मेरी मांझाई बहन। तुम्हारे वसीला से अल्लाह ताला ने मुझे बहुत बड़ी दौलत अता फरमाई है। मुझे अहले बैते रसूल की खिदमत का मौका मिला है, मुझे रसूल पाक की खुशनुदी हासिल करने की सादत नसीब हुई है। अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे। मेरी बहन कनीज ने बालका की ये बात सुनी तो दिल भर आया, गले लगकर रोने लगी। फिर कहा कि यह आपकी शफकत है बीबी, जो मुझे ये एजाज बख्शा। मैं अब भी आपकी लौंडी बनकर रहूंगी। अब तो आप मेरी बहन भी हैं। मैं आजाद होकर भी बहन की गुलामी में रहना कहीं और जाने से बेहतर समझती हूं। बीबी दुआ करो कि अल्लाह ऐसा बंदोबस्त फरमा दे कि शहजादे खैरियत के साथ अपने घर वालों तक पहुंच जाएं। बीबी बोली, इसलिए तुम्हें बुलाया है मेरी बहन, तुम्हें भी एक काम करना है। कनीज कहती, हुक्म फरमाइए, मैं आपके हर इरशाद की तामील करूंगी। बीबी, काम यह है कि तुम मेरे शोहर हारिस की आदत को तो जानती हो। कनीज बोली, हाँ मैं अच्छी तरह जानती हूं, वो हुकूमत के मुलाजिम हैं। बीबी, सिर्फ हुकूमत का मुलाजिम ही नहीं बल्कि वो लालची भी है। मैंने सुना है कि हुकूमत ने शहजादों को पेश करने वाले के लिए काफी इनाम मुकर्रर कर रखा है। मुझे डर है कि मेरा शौहर हारिस इनाम के लालच में मुझसे ये दौलत ना छीन ले। कनीज बोली, तो फिर क्या करें बीबी, ये तो बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगी। बीबी बोली, हाँ भी यही करना है कि इंतहाई राजदारी से काम लेना है। इसको बिल्कुल पता ना लग सके कि शहजादे यहां आए हुए हैं। सिवाय तुम्हारे और मेरे कोई इस राज से वाकिफ नहीं। जब हारिस आए तो उसे जल्द ही खाना पेश कर दिया जाए। खाना खाने के बाद वो जल्द सोने का आदी है। कनीज बोली, बहुत बेहतर बीबी, मैं पूरी राजदारी से काम लूंगी, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। और आप भी ये एहतियात करें कि जब मालिक घर आ जाएं
तो शहजादों के कमरे की तरफ जाना तर्क कर दे। बीबी बोली, हाँ ऐसा ही करूंगी। हारिस को अब मालिक न कहना बल्कि अपना भाई ही समझो, क्योंकि तुम मेरी कनीज थी, मैंने तुम्हें आजाद कर दिया। काफी रात गुजर जाने के बाद जब हारिस घर आता है, खाना खाकर लेट जाता है और मुंह ही मुंह में कुछ बड़बड़ाता है। बीबी उसकी आवाज पर कान लगा देती है। वो अपने आप से बातें कर रहा था। हमारी इसे ऐसी किस्मत कहां, सुबह से बच्चों को तलाश करते करते जिस्म चिकना चूर हो गया है। अच्छा, सुबह फिर किस्मत आजमाई करूंगा। शोहर की लर्जा खेज गुफ्तगू सुनकर बीबी का दिल दहल जाता है। दिल ही दिल में अल्लाह के हुजूर दुआ करती है, ऐ मेरे खुदा मुझ पर रहम फरमा, कहीं मेरी सब मेहनत अकारत ना हो जाए, कहीं मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी हासिल करते करते उनकी तरफ से शर्मिंदगी ना उठाना पड़े। मेरे खुदा तू मेरी हालत जार को जानता है। या अल्लाह हजरत मुस्लिम के शहजादों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह बच्चों ने मुझ पर भरोसा किया हुआ है, उनके सामने मुझे जलील ना करना। मेरे अल्लाह हारिस को हिदायत दे दे। या अल्लाह ये सुबह ही सुबह कहीं चला जाए तो मैं बच्चों को भेजने का बंदोबस्त कर लूंगी। खुदावंदा हारिस बड़ा खुद गर्ज है, तू उसके दिल को फेर दे। या अल्लाह तू ही गरीबों का फरियाद रस है। हारिस को भी नींद नहीं आती और बीबी भी जाग रही है। हारिस सोच रहा है कि सुबह मुंह अंधेरे ही घर से चला जाऊंगा और किस्मत आजमाई करने में क्या हर्ज है। मुमकिन है कि कल किस्मत साथ दे दे और मुस्लिम के बच्चे कहीं छुपते छुपाते मिल जाएं और फिर शाही इनाम मेरी झोली में होगा, ऐश ही ऐश हो जाएगी। नेक बीबी सोच रही है, या अल्लाह अहले बैत के साथ मेरी मोहब्बत दागदार ना हो जाए, बच्चे समझेंगे कि मैंने उनके साथ धोखा किया है। मासूम शहजादों के दिल टूट जाएंगे, यतीमों की आह निकल जाएगी। या अल्लाह मजलूमों की आह से अर्श कांप उठता है, मुझे इस इम्तिहान में ना डालना। शहजादों की हिफाजत फरमाना। अपनी अपनी सोच है, अपना अपना रास्ता, ये फितरत की निरंगियां हैं। एक ही घर, नूर भी है और नार भी, फूल भी हैं और खार भी, जुल्म भी, शराफत भी, शरारत भी, हिदायत भी, गुमराही भी और रोशनी भी, तारीकी भी, मोहब्बत भी और अदावत भी। बीवी बचाना चाहती है, शौहर मारना चाहता है। बीवी अहले बैत की खादमा है, शौहर अहले बैत का दुश्मन। बीवी जिनके मिलने की खुशी में कनीज को आजाद कर देती है, शौहर उनको ज़ाय करके इनाम हासिल करना चाहता है। एक तरफ तरियाक है तो दूसरी तरफ जहर, एक तरफ हयात है तो दूसरी तरफ मौत, एक तरफ पैकर इंसानियत है तो दूसरी तरफ शैतानियत। एक ही घर के एक ही कमरे में अकीदत को भी नींद नहीं आ रही और बुग़्ज़ भी जाग रहा है। यही तो खुदा की शान है, यही तो इसरार इलाहिया हैं, यही तो कुदरत के राज हैं, यही तो कुदरत के भेद हैं। एक कसाब ने अपना पेशा तर्क करने की वजह बताई कि मुझे सुबह किसी गाहक को गोश्त देना था। तड़के के वक्त 7 माह का बकरी का बच्चा जिसे ज़िबह करना था, वो टांगे फैलाते पूरी मस्ती के साथ सो रहा था। मेरे हाथ से छुरी गिर गई, उसके सोने के अंदाज ने मेरा दिल तड़पा दिया। इसके बाद मैंने किसी जानवर को ज़िबह करने के तसव्वुर से कांप जाता हूँ। ये दिल बदल जाने की बात है, वरना हलाल जानवरों को ज़िबह करना मना नहीं। दोनों शहजादे सो रहे हैं, थकन के बाद आराम की नींद, मासूमियत की नींद, गमज़दों की नींद। गम के आने पर भी ज्यादा नींद आती है, बड़ी ही मीठी नींद, प्यारी प्यारी ख्वाबों की नींद, अब्बा से मुलाकात की नींद, बड़ी ही भोली भाली और राहत की नींद। तकदीर दोनों को झंझोड़ कर जगा देती है। दोनों बेकसो यतीम धाड़े मार मार कर रोने लगते हैं। बच्चों की आवाज सुनकर बीबी की दबी चीख निकल गई। बेख्तियार उसके मुंह से निकला, या अल्लाह खैर हो। हारिस भी रोने की आवाज सुन चुका था लेकिन खामोश रहा। उधर बड़े शहजादे ने छोटे शहजादे को जोर से सीने से चिमटा लिया। फरमाया, इब्राहिम अब चलने की तैयारी करो। इब्राहिम, कहाँ चलना है इस वक्त भाई? क्या फिर दौड़ना पड़ेगा?
यहां भी हमारा कोई दुश्मन आ गया है। बाहर तो अभी रात है भाईजान, अंधेरा ही अंधेरा है। हाय, इस अंधेरे में फिर भागना पड़ेगा। मोहम्मद, नहीं प्यारे भाईजान, अब हमें दौड़ना नहीं पड़ेगा। अब हमारी भाग दौड़ खत्म हो चुकी है। अब हमारी मुसीबतें कटने वाली हैं। अब दागे यतीमी धुलने वाला है। अब जुदाई की घड़ियां खत्म होने वाली हैं। मैंने बड़ा ही प्यारा ख्वाब देखा है। मैंने देखा है कि बहुत ही खूबसूरत बाग है। इसमें बड़ा ही प्यारा तख्त बिछा हुआ है। इस पर रसूल पाक बैठे हैं। मुझे अब्बा ने बताया कि ये रसूल पाक हैं। ये तुम्हारी दादी फातिमा ज़हरा हैं और बहुत सारे लोग थे। सबकी सूरतें बहुत ही प्यारी थीं। मुझे रसूल पाक ने अपनी गोद में लेकर बहुत प्यार किया। फिर हमारे अब्बा जान को मुखातिब करके फरमाया, मुस्लिम, तुमने ये क्या किया? खुद आ गए और इन मासूम इन यतीमों को दुखों की दुनिया में छोड़ आए हो। अब्बा जान ने रसूल पाक के कदमों को बोसा देकर वादा किया, हजूर, ये सुबह होते ही आपके हुजूर में पहुंच जाएंगे। फिर वो प्यारा तख्त और खूबसूरत बाग गायब हो गया। मुझे यकीन है कि हम सुबह होते ही शहीद कर दिए जाएंगे और फिर अब्बा जान से मुलाकात करेंगे। प्यारे भाई, जब अब्बा ही पास नहीं तो इस जीने में क्या रखा है? हमें इस दुखों और मुसीबतों की दुनिया से क्या लेना है? छोटे भाई ने सुना तो चीख निकल गई। बड़े ने छोटे की यह हालत देखी तो वो भी ज़ारो कतार रोने लगा। हारिस दर्द में डूबी आवाजों को बगौर सुनता रहा। उसे उसकी बीवी की तरफ से आने वाली सिसकियों और आहों की आवाजें भी मुसलसल सुनाई दे रही थी। बीबी उठना चाहती थी लेकिन इस डर से ना उठती थी कि कहीं हारिस को शक न हो जाए। अजीब कर्ब की कैफियत में करवट पर करवट बदल रही है। इंसान की सोच अपनी जगह है, तकदीर का वार अपनी जगह। हारिस पूछ लेता है कि ये रोने की आवाज कहां से आ रही है। बीबी तकरीबन रोते हुए जवाब देती है, मालूम नहीं, यहां तो कोई पड़ोस भी नहीं, शायद दूर कहीं किसी के बच्चे रो रहे हों। हारिस बोला, मुझे तो यूं मालूम होता है जैसे ये आवाज हमारे ही घर से आ रही है। ये तो बताओ कि तुम्हें नींद क्यों नहीं आ रही? तुम सिसकियां क्यों भरती हो? हारिस की बीवी बोली, खुदा जाने, बस नींद नहीं आ रही, जिस्म टूटता है, शायद बुखार हो गया है। हारिस खामोशी से उठकर बैठ जाता है। फिर उस कमरे की जानिब जाता है जहां शहजादे के रोने की आवाजें आ रही थीं। उसकी बीवी भी बेकरार होकर उसके पीछे दौड़ती है। हारिस को देखकर बच्चे सहम कर चुप हो गए। बच्चों, तुम कौन हो? हारिस ने पूछा। बच्चों की बजाय उसकी बीवी ने जवाब दिया, ये तो हजरत मुस्लिम के शहजादे हैं। मैंने कहा सो रहे होंगे, तुम्हें सुबह मिलाऊंगी। हारिस बोला, हम पर यह खुदा ने फजल किया है कि अहले बैत मुस्तफ़ा के शहजादे हमारे मेहमान हैं। हम एक दो रोज इनकी खिदमत करके अल्लाह और उसके रसूल की खुशनुदी हासिल करेंगे, फिर इनको किसी तरह मदीने मुनव्वरा पहुंचा देंगे। प्यारे हारिस, इनका आना हमारे लिए बायसे रहमत खुदाबंदी है। हमारे सब दुख दर्द दूर हो जाएंगे। पता नहीं क्यों रो रहे थे, देखो तो सही, फूल से चेहरे रो रो कर मुरझाए हुए हैं। आगे बढ़ो, इनको प्यार करो, तसल्ली दो, हम तुम्हें जल्दी मदीना पहुंचा देंगे। ये शायद इसलिए रो रहे हैं, यतीमी का दाग ताजा ताजा लगा हुआ है, जख्म अभी हरे हैं, ताजा जख्म जल्दी दुख देते हैं। आगे बढ़ो प्यारे हारिस, तुम चुप क्यों हो? आगे बढ़कर इनसे प्यार करो, तुम्हें अल्लाह ताला इसका बहुत बड़ा अजर देगा। वहीं खड़े खड़े हारिस ने कहा, सो जाओ बच्चों, रो रो कर हमारी नींद क्यों हराम करते हो? उसकी बीवी तसल्ली देने के लिए आगे बढ़ती है तो उसका हाथ खींचकर अपने कमरे में आ जाता है। कमरे में आकर हारिस बीवी को मुखातिब किया कि तुमने जानबूझकर मुझसे पर्दा रखने की कोशिश की है, जो अच्छी बीवी के लिए जायज नहीं, फिर भी मैं तुम्हें माफ करता हूं। तुमने अपनी सब बातों में काम की सिर्फ एक बात की है कि इन बच्चों के आने से हमारे घर में रहमत खुदाबंदी आ जाएगी। मैं तुम्हारी इस बात से इत्तेफाक करता हूं, तुमने वाकई सच कहा। सुबह मैं इन बच्चों के सर काट कर इब्ने ज़ियाद के दरबार में पेश करूंगा। वहां इस कदर मालो दौलत हासिल करूंगा कि हमारी ऐश हो जाएगी और मजे से सारी जिंदगी बसर करेंगे। बस यही रहमत खुदाबंदी है जो इनकी आमद से हमारे घरों में आएगी। और ये भी हमारी खुशकिस्मती की इंतहा समझो कि मैं कल सारा दिन इन बच्चों को तलाश करता रहा, मगर रात का काफी हिस्सा इन्हीं की जुस्तजू में भाग दौड़ करता रहा। खुदा किसी की मेहनत को जाय नहीं करता। उसने मेरी मेहनत का ये सिला दिया कि इनको मेरे घर में भेज दिया।
गोया शिकारी खुद शिकार के पास पहुंच गया है। शोहर की वहशतनाक और हौलनाक गुफ्तगू सुनकर बीबी का कलेजा हिल जाता है। रात का बाकी हिस्सा हर तरह से उसकी मिन्नत समाजत करके गुजरता है। जी सामने मोहतरम, इसके बाद क्या होता है ये समात फरमाइएगा कल के प्रोग्राम में। इसी के साथ आज के इस प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। कल तक के लिए अल्लाह निगहबान।